अपने श्रीलंका टूर के दौरान कोलंबो घूमने के बाद आपने देखा कि मैं कोलंबो से बस पकड़कर पहुंच गया दाम्बुला, और दाम्बुला से दूसरी बस पकड़कर पहुंचा मैं सिगिरिया। यहाँ तक आपने देखा था। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद, जो हेलो क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने हाउ आर होटल यू। वगैरह नहीं किया था, उम्मीद है ऑफलाइन में सब ठीक ठाक गया होगा। तो और मैं खुद हूँ ही वहां पर अपने ढूंढ कर श्रीलंका मैंने टूर अपना एक पर, हॉस्टल कर लिया, वो यहाँ भी बहुत कोलंबो, और अभी सस्ते में। मैं वो वीडियो कोलंबो आपको से आगे लगभग दिखेगी। 150 किलोमीटर लेकिन दूर है आज मैं आपको सिगिरिया, जहाँ दिखाने वाला स्थित हूँ है रावण का रावण महल, की एक चट्टान के लंका। ऊपर। साथियों, मैं हूँ सिगिरिया में, और सिगिरिया में मैं कल शाम को पहुँचा था, और मैंने ऑफलाइन ही खुद ही ढूंढ कर जो है क्या नाम अपना हॉस्टल बुक किया था। और यहाँ से ये सिटी सेंटर का इलाका है। इसको हालांकि चारों तरफ जंगल है और टूरिस्ट की प्लेस है, तो छोटे छोटे हॉस्टल और होटल यहाँ पर बने हुए हैं। फ़ॉरेन का फुटफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया मुझे। कोलंबो में इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुझे फॉरेनर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिगिरिया है, यहाँ से केवल 250 मीटर पे मेरा जो है हॉस्टल है, और मैं जा रहा हूँ रावण की लंका, रावण के महल को देखने के लिए। और ये जो है ये मेन जो भाई एरिया जो है ये सिटी सेंटर है। यहाँ पे आप जो है ये जो जगह है कोलंबो से लगभग 160 किलोमीटर के आसपास स्थित है। और कोलंबो से आप अगर यहाँ आना चाहेंगे तो दाम्बुला जो है, दाम्बुला एक जगह है श्रीलंका के। कोलंबो से दाम्बुला के लिए आप बस स्टैंड से जो है बस ले सकते हैं। 500 श्रीलंकन रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। उसके बाद वहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर, लगभग 15 किलोमीटर दूर है ये सिगिरिया। बस चेंज करनी पड़ेगी। श्रीलंका कोलंबो से यहाँ डायरेक्ट बस नहीं आती है। तो यहाँ पर आ सकते हैं और आराम से जो है यहाँ पर जो आप हॉस्टल वगैरह ले सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और ये एरिया अभी तो आपको सुनसान सा लग रहा है, लेकिन ये जो है ये शाम में जो है यहाँ पर लाइट वाइट जलती, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर इंडियन तो एक जगह देखा मैंने, बाकी यूरोपियन और मतलब कोई भी खाना आप यहाँ ले सकते हैं। टूरिस्टिक प्लेस है तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। तो अब देखिए, और मैं पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरे हॉस्टल से जो है लगभग पौने किलोमीटर पर, यानी कि लगभग 750 और 800 मीटर पर ही वो रावण का महल है जहाँ पर मुझे जाना है। अगर आप थोड़ा दूर लेते हैं तो ऑटो वगैरह आसानी से और टैक्सी से आप आसानी से रावण के महल तक, रावण की लंका तक पहुँच सकते हैं। तो मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ। और देखिए खूबसूरत लेक है भाई यहाँ पर शाम में लोग, उधर ग्राउंड है वहाँ, उसके पीछे से फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। तो भाई मैं इधर जो गया था, इधर मैं गलत रास्ते चले गया था। और ये जो है दूसरा रॉक है, मतलब दूसरी चट्टान है, पिदुवंगरला करके, कोई पिदुवंगरला ही है शायद। यानी कि लॉयन रॉक से जो रावण का महल जिसे बता रहे हैं, उससे अलग एक और है, जहाँ पर मेरे जो अभी हॉस्टल में फ्रेंड थे वो बता रहे थे वो गए थे सनराइज़ के लिए। तो मैं इधर से चला ही जा रहा था भाई गूगल मैप के सहारे। लेकिन जो है मुझे वहाँ जाके लगा, जब मैंने देखा तो एक रास्ता दिखा रहा था जंगल से। वो लोकल्स के लिए होगा 30 मीटर का ऊपर, लेकिन वो जंगली रास्ता था। तो भाई मैं तो गया नहीं, और मुझे थोड़ा शक हुआ, तो फिर मैं वापसी आ गया। तो यहाँ से ना जाके भी उधर से जो है मुझे राइट जाना है, यानी कि दूसरा रास्ता है पैदल का, वहाँ से जाना है। तो वहीं से चलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे जाना है। तो भाई मैं जो है इधर से आया था अपने हॉस्टल की तरफ से, और मैं चले गया था इधर, ये दूसरे रॉक की तरफ है। मतलब सामने दिखता है वो लॉयन रॉक जो रावण का महल जो है, लेकिन ये मैं इस रास्ते से चले गया था, जबकि मुझे इधर से आके जाना था इधर जो मुझे बताया गया है। तो अभी हम जो है इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। ये रास्ता गलत है, इधर मत जाना। हालांकि वो दिख रहा है, लेकिन इधर से जाना है हमें। इधर से उसने बताया कि खाली 100 मीटर शायद लग रहा सामने से ही है, तो इधर जाना है। यानी जो वापसी का रास्ता है ना दाम्बुला की, ये बस जो वापसी रास्ते पे जो बस खड़ी होगी दाम्बुला की वापस जाने के लिए, उस रास्ते पे जाना है। तो इधर मैं गलत रास्ते पे चले गया था। गूगल का भरोसा मत किया करो भाई पूरा। तो भाई उधर से चल के आ गया हूँ, ये है रास्ता मेन जो है। और ये देखो सिगिरिया, इंट्रेंस टू सिगिरिया लॉयन रॉक, और ये है रास्ता।
घुसा था वहाँ से सामने ही दिख रहा था, लेकिन इन्होंने जो है घुमा दिया लगभग 1 किलोमीटर इधर से ऐसे। और ये है अब एंट्री गेट, ये है मतलब एंट्री गेट, और वो दिख रही है पीछे रॉक। तो बेफालतू का घुमा दिया। और इधर जो है टिकट विंडो है जिधर से गाड़ी आ रही है, तो इधर से टिकट लेंगे और इधर जाएंगे। तो लेते हैं टिकट, लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे अंदर टिकट ऑफिस। ओके, तो फ्रेंड यहाँ जो टिकट ऑफिस जो है जो लोकल के लिए वो बाहर है, और म्यूज़ियम के अंदर जो है फॉरेनर्स के लिए है। और सार्क यानी कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और जो सार्क कंट्री जो है उनके लिए जो है यहाँ $20 है, और बाकी फॉरेन के लिए $30 है। और एक दिक्कत मेरे साथ हो गई कि मैं कार्ड लाना भूल गया। तो ये वीज़ा एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं कार्ड लाना भूल गया। मेरे पास ये जो है ये $20 जो है पिछले टूर के रह गए थे, जो मैंने रखे हुए थे। मैं यही $20 जो है ये पे करने वाला हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको डिस्काउंट लेना है यानी कि $20 का लोगे तो आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। चलो लेते हैं का टूर जो है। तो कैन वी गो फॉर लोकल फॉर टूरिस्ट गाइड एंड फॉरेन टूरिस्ट लाइन ये है। स्टैंप लग गई है भाई। अब चलते हैं ज़रा अंदर। काफ़ी लोग जो है बिना इसको देखे चले जाते, लेकिन इंडियन अगर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए। और मेरे से एक गलती होगी है कि मैं पानी की बोतल नहीं लाया हूँ यार। पानी की बोतल नहीं लाया हूँ और मुझे 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी है। दिक्कत होगी बहुत विकट वाली। तो भाई ये है वो रावण का महल श्रीलंका में सिगिरिया जगह पर। और इसको सिगिरिया रॉक या सिगिरिया लेओन रॉक भी कहते हैं। इसी पर अपने को चढ़ना है। लेकिन भाई 1000 सीढ़ी बता रहे हैं, मुझे देख के ही वो हो रहा है। लोग बाग जा तो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन $20 खर्च किए हैं तो भाई जाएंगे तो है ही। लेकिन 11:30 बज रहे, मुझे कैंडी भी जाना है, तो अब कैसे करेंगे। ये देखो, ये भाई इस तरीके का बना हुआ है कि वहाँ से एंट्रेंस है बहुत दूर से और यहाँ तक है। लेकिन पानी की बोतल नहीं लाया हूँ तो दिक्कत मुझे हो ना जाए, बस और कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ सिगिरिया की। तो साथियों, जो ये देख रहे हो आप सिगिरिया, इसको सिगिरिया में लोयन रॉक भी कहा जाता है। हालांकि ज़्यादातर श्रीलंकन या फिर कहें श्रीलंकन के इतिहासकार जो है वो ये कहते हैं कि ये जो है सिगिरिया लोन रॉक जो है बनाया गया था श्रीलंका के जो किंग, श्रीलंका में किंग हुआ करते थे 5वीं शताब्दी में, किंग कश्यप यानी कि राजा कश्यप जो थे, उन्होंने ये 5वीं शताब्दी में बनाया था। और जो है
उनके द्वारा ही जो है इसका निर्माण किया गया था, उन्होंने बनाया था। और ये सिगिरिया जो है इसको उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, इसलिए इसको जो है यहाँ के ज़्यादातर लोग मानते हैं, जो इतिहासकार है, कि ये जो है जो सिगिरिया का राजा था, किंग कश्यप, राजा कश्यप जो है उसके द्वारा 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। तो ये है जो श्रीलंकन इतिहासकार जो मानते हैं। अब मैं इसका जो है एक अदर पार्ट बताता हूँ। तो साथियों, अगर सिगिरिया के अलावा अगर इसको अगर जोड़ते हैं कुछ, जैसे कि हम इंडियंस जो है ज़्यादातर जो श्रीलंका और इस रॉक को जो जोड़ते हैं, इसको हम जो है रावण से जोड़ते हैं, बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं पहले। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो लॉयन रॉक जो है, यानी कि रावण का महल हुआ करता था, जिसने कई हज़ारों साल पहले जो है यहाँ बनाया था। और ये एक विशाल ऊपर चट्टान पे बनाया गया सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और इसको जो है बनवाया गया था, जो कुबेर थे उनके द्वारा इसको निर्मित किया गया था, यानी कि जो कुबेर थे उसने ये बनवाया था। और रावण ने जो है यहाँ पर चारों तरफ जो है पानी के वो है, जो कि बिल्कुल ही बहुत ख़ास सिस्टम। आप देखेंगे महल जो है पूरी चट्टान पे था, लेकिन भाई उस टाइम पे भी साइंस कितना वो कर रही थी कि जो है नीचे जो है इसके चारों तरफ जो है गार्डन बनाए गए हैं, बगीचे बनाए गए हैं यहाँ रानियों के लिए। और फाउंटेन है, जो मैं एंट्री कर रहा था वहाँ पे दिख रहे थे, जो है वाटर फाउंटेन है। और बड़े बड़े तालाब टाइप के बनाए गए पानी सिस्टम, जो पानी यहाँ से ऊपर ले जाया जाता था। अब वो कैसे ले जाया जाता था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ जो है लगभग कई हज़ार सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर गई है। वैसे 1000 सीढ़ियाँ बता रहे हैं कि 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ से पूरे उसका सिगिरिया का वो दिखता। अब सिगिरिया की एक और चीज़ बता दो। सिगिरिया जो है श्रीलंका में, सिगिरिया जो है किसे कहते हैं? सिगिरिया हो गया शेर की चट्टान। जो किंग कश्यप की बात जो करते हैं, वो उन्होंने जो गेट पे जो है यहाँ पर शेर की मूर्ति, शेर का स्टेच्यू बनाया था, इसीलिए इसका नाम जो है शेर की चट्टान बन गया। और जिसको श्रीलंकन में सिंहली भाषा कहे या जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज कहें बहुत वर्षों पुरानी, उसको शेर की चट्टान कहा गया, यानी कि सिगिरिया। हालांकि हम लोग इसको जोड़ते हैं रावण से। रावण का महल कैसा है ये बताते हैं। इवन कि यहाँ ये बताया गया है कि रावण से मिलने के लिए जो है जो लोग आते थे यहाँ पर, कई हज़ारों सीढ़ियाँ हुआ करती थी, तो उन सीढ़ियों के द्वारा जाया करते थे। हालांकि उस ज़माने में ऐसा बोलते हैं भाई, अब पता नहीं ये क्या सच है क्या नहीं है। उस ज़माने में कहते हैं रावण ने यहाँ नीचे से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी बनाई हुई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं, जो इतिहास या हम जो पढ़ रहे हैं, जो ज़्यादातर जो इंडियन इतिहासकार जो है और कुछ श्रीलंकन इतिहासकार भी, वो ऐसा ही मानते हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं इस चट्टान को, और वहाँ से पैनोरामिक व्यू लेंगे। भाई 1000 सीढ़ियाँ हैं, तो कैसे जाऊँगा ऊपर? हालत ख़राब हो जाएगी। और भाई ऐसा भी बताया जाता है कि जो है रावण ने सीता जी का हरण करने के बाद जो है कुछ समय तक उसको इसी महल में रखा था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ से उसे, यानी कि सीता माता जी को कुछ टाइम रखने के बाद शिफ्ट कर दिया गया था किसी और दूसरी जगह पर। बहुत डेंजर है भाई। ओ भाई, तो ये भी रास्ता है क्या? तो भाइयों एक चीज़ और बता देता हूँ। हम लोग जैसे कि रावण को पूर्ण रूप से राक्षस कहते हैं, वो कहीं ठीक नहीं है। मैं बता दूँ, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, जो रावण जो थे
जो पंडित विश्रवा की संतान थे, जो कि एक ब्राह्मण थे, पंडित थे। उनसे जो शादी हुई थी केकसी, वो जो है राक्षस कुल से थी। तो जो उन पे बुरे कर्म भी आए, अच्छे कर्म भी आए। अच्छे कर्म यानी कि वो बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी, बहुत बलवान थे। और बाकी जो बुरे कर्म जो है वो आपने देखा ही है, सीता का हरण किया, काफ़ी देवताओं को जो है उन्होंने बंदी बना लिया। हालांकि जो ऐसा कहते हैं, जो मैंने पढ़ा है कि रावण को ये सब चीज़ पहले से पता थी कि उसकी मुक्ति कहाँ, कब और कैसे मिलेगी, तो इसीलिए ये पहले से लिखा हुआ था। तो वो ऐसा ही होना था। हालांकि बुरे कर्म तो बुरे कर्म होते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से रावण को राक्षस नहीं कह सकते। उसको जो कहा गया था शास्त्रों में, उसको ब्रह्म राक्षस कहा गया था। ओ भाई, रावण इतना ऊपर क्यों रहा था यार, तुझे कोई क्या कह सकता था। चलो भाई, जब रावण का घर देख रही है, महल देख रही है, तो फिर क्या डरना। $20 वैसे गया। ओ देखो सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है भाई। और ये सीढ़ी जो है ना, कभी फिसलेगा तो फिसल जाएगा भाई। ये जो रस्सी जो है ये चिकनी हो रही है, इसका कुछ फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा, लेकिन आराम आराम से जाऊंगा मैं। ये सीढ़ी जाना भाई रे। यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। चलो चलते हैं इधर से। तो भाई ये है लास्ट वो। इसके बाद जो है अपन जो है चलेंगे। अभी लोग बाबू की भीड़ ज़्यादा है और यहाँ से है कुछ ऐसा नज़ारा पूरे सिगरिया का। आइए चलते हैं ऊपर। साथियों, मैं रावण की लंका के महल पर पहुंच चुका था और वहां से कुछ इस तरीके का नज़ारा था पैनोरामिक सिगिरिया का। और जो लंका का जो नज़ारा था वो कुछ इस तरीके का था, यानी कि केवल और केवल सिर्फ अवशेष मुझे वहां पर नजर आए। वहां जो मिला सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए खंडर और कुछ पानी के तालाब टाइप की चीजें ही देखने को मिली। एक इन्फॉर्मेशन करेक्ट करनी है। ऊपर से होके मैं आ गया हूँ, वहाँ से आया हूँ। ऊपर अवशेष है, मतलब ज़्यादा कुछ बचा नहीं, नींव भी बची है, खंडर है। तो एक इन्फॉर्मेशन करेक्ट करनी, करेक्ट क्या करनी है, उसको और लंबा थोड़ा सा करना है। तो जो मैंने बताया था किंग कश्यप जो बताया था, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। तो साथियों, रामायण जो है वो हज़ारों लाखों साल पुरानी है, जितनी भी है हज़ारों साल पुरानी है। लेकिन 5वीं शताब्दी का जो मैंने जिक्र किया था, जो कश्यप ने जो बनाया था, वो एक्चुअली क्या था कि उसके पिताजी थे धातुसेन। हाँ, धातुसेन थे, जो राजा थे यहाँ के, जिन्होंने जो है रामायण के बाद जो है यहाँ पर राज किया। और ये किला जो है, ये किला भी, इस किले पर भी राज किया, यानी कि उन्हीं का कब्जा था। तो उसका बेटा था, कहते हैं कि सौतेला बेटा था किंग जो कश्यप जो है। और उसका भाई जो था, उसका जो बड़ा भाई था, वो उससे डरता था कि कहीं जो है ये इसका सिंहासन जो है वो ना हथिया ले, क्योंकि वो बड़ा था। तो कश्यप को कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो पिता के मरने के बाद वो उसको हथिया लेगा यहाँ के राज्य को, और राजपाट उसके हाथ में चले जाता। तो जो किंग कश्यप जो था, उसने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी, अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है उसने यहाँ पर राज किया और वो बना किंग। तो ये जो है, और लेकिन ये रामायण के बाद की बात है, ये 5वीं शताब्दी की बात है, जबकि रामायण जो वो हज़ारों कई हज़ार साल पुरानी है। तो आप कहाँ रिलेट करते हैं वो देख सकते हैं। अगर एज ए इंडियन तो मैं तो कहूँगा ये रावण की लंका हो सकती है। लेकिन रावण की यार एक बात मुझे बहुत गलत लगी, मैं बहुत गुस्सा हूँ रावण से भाई, ऐसी मार दी।
यार बताते हैं कि रावण जो है इतने ऊपर रहता था तो उसने अपने लिए लिफ्ट लगा रखी थी, ठीक है। मतलब कई हज़ार साल पहले तो लिफ्ट लगा रखी थी, अपने अपने सुख सुविधा तो भाई ठीक थी। लेकिन अब हम लोग आते हैं तो यार इतना ऊपर चढ़ के जाते हैं, हमारी ऐसी हो जाती है, तो गलत बात है यार। अभी भी लिफ्ट होनी चाहिए, खैर पार्ट ऑफ द कॉमेडी। लेकिन बताते हैं कि लिफ्ट थी इतने साल पहले, इतने हज़ारों साल पहले भाई। और यहाँ से आप ऊपर से भी आपने नज़ारा देखा होगा, थोड़ा सा नज़ारा यहाँ से दिखा देता हूँ। ये पूरा जो है यहाँ, अभी उधर से जब वापसी चलेंगे नीचे की ओर तो और मैं दिखाऊंगा। तो भाई कुछ लोकल हैं यहाँ पर, ये काम करते हैं। आर यू वर्किंग हियर हैं? तो ये काम करते हैं, इनसे कुछ पूछते हैं, अगर ये बता पाए तो। इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। तो योर नेम प्लीज़, योर नेम? नीमा। एंड यू? कुमार। You Nima and you Kumar. So tell me about the real history of this palace. Palace? Yeah, this palace. I want to know about Ravana. You know English little bit? This area. You all are told me this area on the owner this palace is King Kashyap or Ravana? Ravana. Ravana is the real owner. Yeah. And after that Come to the 5th century. Yeah, come to another 5,000 come to the Ravana. Ravana is the come to another King Kashyap. Before King Kashyap, this palace on Ravana, यानी owner. Ravana, Yes. मतलब जो है in the 5th century owner is King Kashyap, and before 5th century its palace owner is Ravana. Its palace is Ravana. तो भाई ये जो है यहाँ के कुछ लोकल हैं तो ये भी मानते हैं कि 5th सेंचुरी जो थी उसमें किंग कश्यप यानी कि धातुसेन अपने पिता की जो हत्या करके जो है उसने सिंहासन यहाँ संभाला था तो कश्यप ने। तो लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर जो है ये रावण का प्लेस था, ये बर्थ इन्होंने यहीं जन्म लिया है। तो ये अगर बता रहे कि हाँ भाई ये रावण का था उससे पहले, तो कह सकते हैं कि रावण का था। तो इसमें जो है ये अभी और कुछ लोगों से मैं कोशिश करूँगा बात करने की। तो ये नीमा है एंड कुमार। और चोट होने के बावजूद भी मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ, लेकिन अब जो है थोड़ा सा डेंजर पार्ट आ गया। भाई भाई ये देखो क्या लगा रहा हुआ है। वाह भाई, एकदम चट्टान के बिल्कुल साइड से हम चल रहे हैं, नीचे कुछ नहीं है, यानी कि लोहे का वो लगा रखा है। और ये देखिए ये ऐसे लगा रखा है। भाई अरे भाई रावण जी ये कौन सी दुश्मनी निभाई भाई। तो देखना भाई एक केज के अंदर जा रहे हैं बस। गो गो गो। ओ भाई ये देखो भाई एक केज की
कप आ रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है, जो क्लाइंब कर सकता है वो ऊपर जाए, जो क्लाइंब नहीं कर सकता वो ना जाए, अपने 20 USD बचा ले। ऊपर जाने के बाद पूरा जो है सिंगरिया का पैनोरामिक जो है व्यू दिखता है। बाकी ऊपर जो है केवल और केवल अवशेष हैं। हालांकि मैं गया, मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ जाना ही है अपने आप में एक वो है, ये रावण का महल जिसको बताया गया है। तो रिकमेंडेशन यही है कि जो क्लाइंब कर सकता है ऊपर, क्योंकि लोहे की सीढ़ी और बिल्कुल थोड़ी सी स्टीप है, तो क्लाइंब कर सकता वही जाए। महिलाएं जो क्लाइंब नहीं कर सकती, बच्चे जो नहीं, छोटे बच्चे, उनको लेकर ना जाए। बाकी एज ए इंडियन आपको हिस्ट्री जाननी है रावण महल की, तो ज़रूर जाना चाहिए। बाकी आप मेरी वीडियो के माध्यम से तो देख ही लोगे। तो साथियों, यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी मेरा फॉलो करें। इंस्टाग्राम है सचिन दिल्ली वाला, फेसबुक पेज भी जो है सचिन दिल्ली वाला, SACHIN सचिन DILLIVALA। ध्यान रखना, दिल्ली वाला में DILLIVALA है, सचिन दिल्ली वाला। तो बाय बाय, मिलेंगे एक और नई वीडियो में।